आज मिशन 2024 मोदी जी का मिशन है कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दिया। फ्री वैक्सीन जब आप सत्ता में रहते हैं, आप घर में द्वार में समाज में आप नौकरी चाकरी करते हैं, तो आपको लोग आपसे आशा बहुत करता है। जब आप गिर जाते हैं, आप सस्पेंड हो जाइए, आप बर्खास्त हो जाइए, तो आपके ऊपर तिरछी नज़र लोग रखेगा। आज ये राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के नेताजी, आज बेचैनी है इनको। क्यों? तो इनका सत्ता कहीं भी अब नहीं रहा। और जहाँ भी सत्ता है वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करना राहुल गांधी जी का एजेंडा है, प्रियंका गांधी का एजेंडा है। प्रियंका गांधी कहती है भाजपा तो भगवान को बदनाम कर रहा है, और राहुल गांधी जी 24 घंटा में जब तक जगे रहते हैं, एक बार भी इनका मुंह बंद नहीं होता है। 24 घंटा ये बोलते रहते हैं, लेकिन जितना भी भर दिन भर रात बोलते हैं, एक बार भी हिंदुओं के पक्ष में बोले आज तक? संदेश खाली के बारे में बोले, अभी केजरीवाल जी के बारे में बोले, अभी केजरीवाल जी के बारे में कहाँ बोले? ये मणिपुर में बोले थे, मणिपुर में एक महिला का ज्यादती हुआ था, तो ये सब बोले थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोले थे, राहुल गांधी जी भी बोले थे, वहाँ पर गए थे, सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन यह बताना चाहिए राहुल गांधी जी को वहाँ पर क्यों हिंसा हो रही है। जो जातिगत हिंसा बिहार में फंसाना चाहते हैं, पूरे देश में जातिगत हिंसा जनगणना कराने के लिए, वही तो आज मणिपुर में है। वहाँ के हाई कोर्ट ने कोकी और मोन्ते का, दोनों आदिवासी ही आते हैं, जातिगत स्टेटस निकालने के लिए कहा, उनको आरक्षण चाहिए। उस पर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, और इसी पर और ये उस आग को सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर गए आपसी द्वंद्व में। और बीच में रोहिंग्या मुसलमान है, विदेशी ताकत है, अफीम और नस्ली दवा का वहाँ पर व्यापक भंडार है। लेकिन राहुल गांधी जी उस पर नहीं बोले, विदेशी ताकत पर। आज इनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से, इनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। और ये आज जब आप जाड़ा महीना में बच्चे जब स्नान करते हैं नदी किनारे में, छठ में, दीपावली में, नदी किनारे में, जाड़ा महीना में दांत खटाखट करता है, उसका ठंडी लगता है, दांत खटाखट थरथराता है शरीर, और उसको नाक में होता है। लेकिन ये जो राजनीतिक इंडी गठबंधन के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका तो दांत खटाखट हो रहा है। क्यों? ये मणिपुर के आग को सेवने का काम किए, और उसी का अनुभव से बिहार से जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाए। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए। राहुल जी ने कहा कि नहीं, जातिगत गणना होना चाहिए। मणिपुर का कहानी ये लेंगे, पूरे देश में जातिगत जनगणना का मतलब है पूरे देश में जातीय हिंसा में ढकेल देना। ये नेताजी, इंडी गठबंधन के नेताजी अपना जात का जनगणना करवा न लीजिए। अपना जात का दिन में 3 बार, रात में 20 बार, महीना में 100 बार, साल में 500 बार करवा लीजिए। और
सरतन से जुदा नहीं बोलेंगे, सरतन से जुदा करने वालों पर एक बार भी नहीं बोलेंगे। ये कसम खा लिए हैं ये केजरीवाल जी, ये राहुल गांधी जी, और राम मंदिर पर तो खूब बोलेंगे। मोदी जी ने फ्री वैक्सीन दी, हर घर में 10 किलो अनाज दिया, किसानों को समृद्धि योजना दिया, महिलाओं को स्वयंसेवी सहायता समूह से जोड़ा गया, बच्चे को जिस स्टेटस में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते उस मुताबिक आपको लोन मिलने का नियम दे दिया, और गरीब आदमी को पक्का मकान बनाया, गरीब को शौचालय बनाया, और जनता की जन धन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी जी 4 से 14-13 तक सत्ता में रहे, क्या किए? तो कुछ नहीं किए। उनका भाषण गरीबी हम मिटा देंगे, गरीबों को मिटा देंगे। ये इंडी गठबंधन के सारे नेता गरीबों को, गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबों को मिटा देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे, इन लोगों का नारा है। संदेश खाली में काहे नहीं गए? इंडी गठबंधन के 1000 पार्टियां हैं, काहे नहीं गए? काहे नहीं गए? संदेश खाली में हिंदुओं जातिगत गणना इसी के लिए, संदेश खाली का घटना देने के लिए आज पूरे देश में हिंदू लड़कियों के साथ जाति हो रहा है। निकिता तोमर, अंकिता सिंह, नेहा गिरी, पूरे किसी भी हिंदू जाति की लड़कियां बची हुई नहीं है, वह टारगेट पर है। और वह कौन कर रहा है? तो सरतन से जुड़ा करने PFI वाले, जो इनका वोट बैंक है, जो इनका सुरक्षित वोट बैंक है, इसी वोट बैंक के लिए राम को भी छोड़ दिए, इसी वोट बैंक के लिए राम को भी छोड़ दिए। इंडी गठबंधन में कोई नेताजी नहीं गए, क्यों नहीं गए? अयोध्या में उनका वोट बैंक खिसक जाता। किसी ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था, किसी ने कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई थी, किसी ने ताला खुलवाया था, किसी ने देश में अराजक की स्थिति पैदा किया था। तो यह आपको पता है। तो हमारा वोट समीकरण, हम 2 जातियाँ, एक हिंदू जाति एक मुसलमान जाति मिल जाएंगे तो आज देश पर सत्ता लेंगे। लेकिन जनता ने इन लोगों को दूध के मक्खी की तरह बाहर कर दिया, इंडी गठबंधन को। मोदी जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, गरीबी क्या होती है वो जानते हैं, गरीबों का दर्द क्या है। राम काहे गए थे वनवास? उनका राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास उनको भेज दिया गया। समाज ने उनको कहा कि आप वनवास जाइए, पिताजी ने कहा वनवास जाइए। क्यों? समाज, आप शासन सत्ता लेने के पहले आप समाज में जाइए, कहाँ पर क्या समस्या है समाज का, उसका अध्ययन कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। सबरी को क्या समस्या थी, निषाद को क्या समस्या था, केवट को क्या समस्या था, संत महात्माओं को क्या समस्या था, वनवास में सुग्रीव के साथ क्या हुआ था। उसका भाई ने, सुग्रीव का भाई था बाली, उसी के उसको राज्य से बाहर कर दिया सुग्रीव को, और उसका पत्नी का भी अपहरण कर लिया। यही इंडी गठबंधन का तो चरित्र है, यही इंडी गठबंधन का चरित्र है। तो राम ने जाकर वहाँ पर समस्या को देखा, उसका समाज का अध्ययन किया, समाज में क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, उसका अध्ययन करना पड़ा राम को। तब उसके बाद राज्याभिषेक किए। 14 वर्ष के बाद इतना अध्ययन किया। इनको सुबह में उठे, हम सत्ता हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारा सत्ता से पहले से लगाव है, सत्ता से लगाव पहले था। लेकिन जब आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तब आपको सत्ता नहीं मिलेगा। सत्ता का दुरुपयोग क्या इंडी गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने, आज केजरीवाल जी जेल गए, जाएंगे जेल, और बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग। क्यों? सत्ता का दुरुपयोग किया। आपका विचारधारा
राजनीतिक दलों को चाहिए समाज को एक करने का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम एक साथ दो है, लेकिन ये तो कम पढ़े लिखे हैं, जाति का जनगणना के लिए बेचैनी है, क्योंकि हमारा वोट बैंक को मजबूत करना है। तो वोट बैंक को मजबूत कीजिए। अब मोदी जी तो 10 किलो अनाज का कोई महत्व नहीं है, 10 किलो अनाज का कोई महत्व नहीं है। आज फ्री अनाज दिया जा रहा है, जितना जितना संख्या है, जिसका जिस परिवार में जितना जरूरत है उसको उतना दिया जाता है। और उसके बाद अनाज के बाद सारी सुविधाएं, किसान समृद्धि योजना, शौचालय, आवास, हर महिलाएं लखपति दीदी बन रही है। ये मोदी का विजन है। राहुल जी का विजन है जातिगत जनगणना करवाओ और इंडी गठबंधन के सारे लोगों का, हिंदुओं का शोषण को, हिंदुओं समाज को गाली दो, हिंदुओं को अपमान करो, रामायण को जलाओ, रामायण की व्याख्या करो। भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। ऐसी विचार मानसिकता वाले को संदेश खाली में क्या हुआ? विदेशी को बुला करके ममता बनर्जी और हमारी माँ बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ उसके हवाले किया। क्यों? हिंदू को डराओ, हिंदुओं को तंग और तबाह को, तो वह वोट हमको देगा। और तुम तो मेरा वोट है, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे और हिंदुओं को डराएंगे, गरीबों को डराएंगे। इसलिए मोदी को वोट देने के सिवा आपको कुछ सोचना नहीं है। भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मोदी को वोट देंगे तो आपके हर समस्या का समाधान होगा। इसलिए और इंडी गठबंधन को आप वोट देंगे तो वह आपके घर को उजाड़ने का प्रयास करेंगे, उजाड़ देंगे। जैसे मणिपुर उजड़ा, जैसे संदेश खाली उजड़ा, जैसे बिहार उजड़ा, जैसे कर्नाटका में हिंदू मंदिरों में टैक्स लगेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 7 वर्ष के हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुआ था आज। लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ बोले को बात? लेकिन ये भाषण तो देते हैं सुबह से लेकर रात तक। सोने का समय इनको छोड़ दिया जाए। और राम मंदिर पर तो खूब बोलते हैं, राम का विरोध कीजिए। वह राम का विरोध करने से आलोचक और अधिक होता है, आलोचना और अधिक होती है, राम का प्रचार प्रसार और अधिक होता है। और राम विमुख या हाल तुम्हारा सत्ता से दूर है, अभी मौका है, भाजपा जीत चुकी है और 2-3 चरणों में बाकी है चुनाव। इसलिए भारत की जनता से मेरा अपील है, मोदी को 400 के पार बना दीजिए और सत्ता आपके हर सुविधा को असुविधा को मोदी जी भगा देंगे, हर सुविधा ला करके आपके चरणों में रखेंगे। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए मोदी जी अति आवश्यक हैं। थैंक्स।